नमस्कार, जय श्री राम। पहला सवाल, क्या आप हरियाणा में सियासी धमाका करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सियासी धमाका नहीं करने वाले। हम तो साधारण से आदमी है और मन में इच्छा है कांग्रेस ज्वाइन करने की, बस वो ज्वाइन करने जाएंगे। मित्तल साहब, कांग्रेस के साथ बातचीत होगी है या आपके मन की इच्छा है? कांग्रेस के साथ जब मन की इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है। तो अभी किसी कांग्रेस के लीडर के साथ बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। कोई बातचीत करेंगे, आप पहल करेंगे या हमारे जरिए, मीडिया के जरिए आपने इच्छा जता दी? मीडिया के जरिए इच्छा भी जताई है और कोई आगे बात आपकी तो आपको बताएंगे। एकदम से आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ कैसे हो गया? क्योंकि आपने तो पिछले 2-3 सालों से आप योगी जी की तारीफ करते हैं, आप लोकसभा में जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करते हैं और स्टेजों से शरेआम ये कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये बीजेपी से नाराजगी और कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया? नहीं, ऐसा झुकाव वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जो गीत मैंने गाया वो मैंने किसी के कहने पे नहीं बनाया था, वो एक संत के लिए बनाया था, क्योंकि योगी जी हमारे गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होने से किसी से नाराजगी नहीं हो जाती है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नाराजगी हो भी सकती है, क्योंकि संबंध जो होते हैं वो हृदय के होते हैं, दिखावे के नहीं होते। कन्हैया जी, हमारे पास एक जानकारी ये भी है कि आप पंचकुला से भाजपा की टिकट पर लड़ना चाहते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिनको टिकट मिली है वो भी हमारे आदरणीय हैं और चुनाव लड़ने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। पर मित्तल साहब, जैसे हमें जानकारी है लोकसभा इलेक्शंस में भी आप इंतजार कर रहे थे कि शायद बीजेपी आपको चंडीगढ़ से या कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मैदान में उतारेगी, जिस तरह आपने इतना प्रचार उनके लिए किया था। कई बार आप एक बच्चा आ चुके हैं कि पॉलिटिक्स में आपकी आने की इच्छा है, तो क्या ये बीजेपी ने धोखा किया आपके साथ? नहीं, कोई धोखा नहीं दिया। उनको जो उचित लगता है, इतना बड़ा संगठन है जो सोच के काम करते हैं, सोच समझ के ही करते हैं। मेरे अकेले की सोच से कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, लोगों की आवाज थी कि हमें एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहिए था, हमें टिकट मिलनी चाहिए थी। अब वो संगठन को नहीं लगा होगा तो उसमें मेरी तरफ से कोई नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस की तरफ अट्रैक्शन होने का क्या कारण है? क्योंकि आपकी स्टेजों से तो हमने कई बार देखा कि कांग्रेस के लीडर इस्तीफा दे देते थे, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे। लुधियाना में ये घटना हुई थी। तो यही अट्रैक्शन का, ये मैं सीधा आपसे सवाल पूछूंगा। मैं सीधा ही जवाब दूंगा, कोई घुमा फिरा के नहीं दूंगा। एक सेकंड कि जी मित्तल साहब, कन्हैया मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज शायद नेटवर्क की वजह से आवाज जो है उसमें कोई मुझे लग रहा है, पर जी कन्हैया जी बताइए क्या कह रहे थे? कांग्रेस की तरफ अट्रैक्शन का कारण सीधा सा इतना सही है कि कोई भी व्यक्ति विशेष ये ना समझे कि हम किसी दल के लिए काम करते हैं या एक दल ही सनातन का काम कर सकता है। बीजेपी में ऐसा कौन समझ रहा है? नहीं, जनता ना समझे ना। जनता ये समझती है कि भाई अगर सनातन की सेवा कर रहे तभी आप भाजपा में हो। आप भी, मीडिया भी यही समझेगी है, तभी ऐसा सवाल कर रहे हैं। कन्हैया जी, मेरा एक सवाल है, अगर कांग्रेस में आप शामिल होते हो और कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस में आप बने रहेंगे? इसके लिए हम कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे, हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि लोगों को मैसेज जा सके कि आप कहीं पर भी सेवा कर सकते हैं किसी भी दल में। आपको लगता है कि कांग्रेस ही फ्यूचर है देश का? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। सनातन के लिए सेवा करनी है। फ्यूचर तो हर आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे देश का भविष्य है। कोई दल देश का भविष्य नहीं है। देश का भविष्य वो बच्चा, वो दलित, वो वाल्मीकि, वो सूचित अनुसूचित हर व्यक्ति है जो देश के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस तो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है और आपको लगता है कि जो आप दावा करते हैं कि सनातन की सेवा करनी है, तो क्या जो आपकी आइडियोलॉजी है वही कांग्रेस उस तरह की आइडियोलॉजी में है और आप वहां पर फिट बैठेंगे? देखिए, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है। हम सनातन की बात करते हैं और सनातनियों को जोड़ने का काम करेंगे कांग्रेस में भी। फिर हमें बधाई दीजिए हमारे दर्शकों को, कब तक ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? मैं जल्दी, आप तक वो खबर आएगी। जल्दी आ जाएगी, इसका मतलब पूरी बातचीत ओके है? जल्दी आएगी आपके पास। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।